नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम भ्रमर गीत सार जो महाकवि सूरदास जी के सूरसागर ग्रंथ का एक अहम भाग है, एक अहम हिस्सा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। और आइए जानकारी जानने से पहले हम सबसे पहले कवि परिचय के तौर पे महाकवि सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास करते हैं। तो महाकवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे और सूरदास जी की रचनाओं में सूरसागर प्रमुख है। हालांकि इससे सूरसागर के बाद में सूर सारावली और साहित्य लहरी भी इनके ग्रंथ हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो ग्रंथ है वो सूरसागर है, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित है। सूरसागर किस पे आधारित है? श्रीमद् भागवत पुराण पे। और श्रीमद् भागवत पुराण की तरह ही इसमें भी 12 स्कंद है और सूरसागर के 10वें स्कंद से 400 पदों को संकलित कर रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे भ्रमर गीत सार नाम दिया है। भ्रमर गीत नाम है। और रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक, बड़े समीक्षक हैं, उन्होंने इस भ्रमर गीत से सूरसागर से 400 पदों का संकलन कर इसे भ्रमर गीत सार नाम दिया है। और 10वें स्कंद से 400 पद लिए हैं उन्होंने, शुक्ल जी ने, और इसे भ्रमर गीत सार नाम दिया है। और इस जो भ्रमर गीत प्रसंग में है, सूरदास जी ने निर्गुण पर सगुण की विजय दर्शाई है। निर्गुण पर सगुण और योग पर भक्ति की विजय दर्शाई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास जी जो हिंदी साहित्य के मध्यकाल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख स्तंभ और अष्टचाप कवियों में सर्व प्रमुख स्थान रखने वाले हैं। इनकी जो रचना है सूरसागर, उसके प्रमुख भाग भ्रमर गीत सार का हम अध्ययन करेंगे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नों को हम देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं विषय वस्तु से संबंधित, रचना और रचनाकार से संबंधित, उसमें प्रश्न अंदर से ऐसे ले लिए जाते हैं, कभी तो साधारण रूप से लिए जाते हैं, कभी अंदर से ले लिए जाते हैं, जिनका उत्तर उसी प्रसंग के संदर्भ में छुपा होता है। यह आपको बाद में पता लगेगा जब एग्जाम हो जाएंगे और इसमें से हूबहू प्रश्न मिल जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये वीडियो हमारे लिए कितना उपयोगी था। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, मंत्री इक बन बसत हमारो ताही मिले सचु पाइयो। ये जो कथन है श्री कृष्ण जी ने कहा है, और ये कथन के हिसाब से यहाँ मंत्री कौन है? तो यहाँ मंत्री है श्री राधा जी, क्योंकि उद्धव जी को जब कृष्ण वहाँ भेजते हैं गोकुल, तो वहाँ भेजते समय उनको कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मंत्री इक बन बसत हमारो, कि हमारो एक मंत्री, हमारा एक प्राण प्रिय सखी, या हम जिससे हम हृदय से चाहते हैं, उसको मिलकर ताही मिले सच पाइए, उनको जाके आप संतोष दीजिए, सांत्वना दीजिए, सुख दीजिए। तो यहाँ मंत्री कौन है? श्री राधा जी। इसके बाद में है तब ही उपंग सुत आए गए। इस पंक्ति में उपंग सुत कहा गया है। दो तीन चीजें हैं, एक तो उपंग सुत और यहाँ एक ये है सुफलक सुत। यानी उपंग सुत तो है स्वयं उद्धव जी और सुफलक सुत है ये अक्रूर जी। इनके बारे में आता है, हमेशा एक प्रश्न आता है, उपंग सुत और सुफलक सुत।
तो अब जब कृष्ण जी गोकुल के बारे में विचार कर रहे थे, वहाँ के निवासियों के बारे में, अपने नंद बाबा और माता यशोदा के बारे में विचार कर रहे थे, उसके बाद साथ ही राधा जी का स्मरण कर रहे थे, गोपिकाओं के प्रेम का, और साथ ही ग्वालों जिनके साथ उन्होंने गाय चराई थी उनका स्मरण कर रहे थे अपने महल में बैठे बैठे। तो उसके बाद में उद्धव जी वहाँ आ गए, तो ये कहा है तभी उपंग सुत आए गए, ऐसा विचार जैसे ही वो कर रहे थे तो उनके प्रिय सखा उद्धव जी वहां आए गए। तो यहाँ उपंग सुत का अर्थ है उद्धव जी। फिर बाद में है सूर प्रभु सुनो मोसो एक ही सो न्यात। पंक्ति में कथन और व्यंजना क्रमशः है, यानी कथन किसका है और उसमें क्या व्यंजना हुई है। तो कथन है उद्धव का श्री कृष्ण से, उद्धव जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये कथन है, और इसमें व्यंजना है एकमात्र सत्य ब्रह्म है, संसार मिथ्या है। यानी जो वो कृष्ण गोकुल के बारे में विचार करके व्यथित हो रहे थे, उनकी याद करके अपने मन में दुख व्यक्त कर रहे थे कि मैं ऊधो मोही ब्रज विसत नाही, इस प्रकार से वो दुख मना रहे थे, उनको गोकुल की याद आ रही थी। तो उसी समय उद्धव जी कहते हैं सूर प्रभु सुनो मोसो एक ही सो नाथ, यानी इस संसार में माया मोह के आवरण में आदमी बंधा रहता है और एकमात्र सत्य ब्रह्म है, संसार में जो चीजें हैं वो सब मिथ्या है। ऐसा इस प्रकार की व्यंजना वो श्री कृष्ण से करते हैं उद्धव जी। प्रेम सुनाए मेटो बल्लभिन को दाहू। पंक्ति में बल्लभिन से क्या आशय है। जब कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं गोकुल, और उस समय ये कहते हैं कि जाओ आप अपने ज्ञान विवेक से, अपने जो जिस प्रकार का ज्ञान आप जानते हैं, और कह रहे हैं कि संसार मिथ्या है, तो आप ये ज्ञान वहां जाके बल्लभिन को दाहू, यानी वहां जाके गोपिकाओं को दीजिए, ताकि वो जो विरह वेदना से जल रही है, उनका हृदय दहन के समान दह रहा है, जल रहा है, कचोट रहा है, तो उनको जाके आप शीतल कीजिए उनके हृदय को अपने ज्ञान रूपी सरिता से। तो बल्लभिन का आशय है गोपियां। इसके बाद हम देखते हैं सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी बहुरी संदेश न लीनो, ये पंक्ति है। तो पंक्ति में किसकी निष्ठुरता की ओर संकेत किया गया है। कृष्ण जब उद्धव जी को गोकुल भेजते हैं, उस समय ये कहते हैं सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, मधुपुरी यहाँ है मथुरा, बहुरी संदेश न लीनो, वो कहते हैं कि यहाँ हमें नंद बाबा ने अक्रूर जी के माध्यम से बलराम और मुझे, यानी दाऊ भैया और मुझे यहाँ मधुपुरी में यानी मथुरा भेज दिया, और पीछे से हमारा कोई संदेश नहीं लिया, हमारी कोई सुध नहीं ली। तो इसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा की निष्ठुरता की ओर संकेत किया है कि उन्होंने हमारा बिल्कुल भी समाचार नहीं लिया, हमारी सुध नहीं पूछी कि हम कैसे हैं, हम यहाँ कैसे रह रहे हैं, हमें कोई दुख तो नहीं है। तो उनके इस कथन के हिसाब से नंद बाबा की निष्ठुरता की व्यंजना यहाँ हुई है। अब आगे देखते हैं आयसु मानी लियो सिर ऊपर प्रभु आज्ञा प्रमाण। यहाँ उद्धव को क्या आभास हो गया है। तो इस पंक्ति में कि आयसु मानी लियो सिर ऊपर प्रभु आज्ञा प्रमाण, कि जब कृष्ण जी मुझे खुद ज्ञान का संदेश लेकर गोपिकाओं के यहाँ गोकुल में भेज रहे हैं, राधा जी के यहाँ भेज रहे हैं, तो इसका मतलब है उद्धव जी को ये भ्रम हो गया, ये विश्वास हो गया, भ्रम क्या विश्वास ही हो गया कि अब कृष्ण जी भी इसी मार्ग पर चल पड़ेंगे, ज्ञान मार्ग पर चल पड़ेंगे। और तब उनको ये लगा कि ज्ञान मार्ग ही सच्चा है, और कृष्ण ने भी इसे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि अगर ये स्वीकार नहीं करते तो मुझे वहाँ यानी गोकुल में ज्ञान की शिक्षा देने के लिए नहीं भेजते। इस प्रकार से उनको ये आभास हो गया था, उनको आभास हो गया था सच्चाई कुछ और है, क्योंकि कृष्ण जी तो उनको प्रेम भाव में परिपूर्ण करने के लिए वहां भेज रहे थे। इसके बाद में है प्राण हमारे तब ही गयो ले अब के ही कारण आयो।
ये पंक्ति है। पंक्ति में उद्धव को गोपियां क्या समझ रही है? तो जब वो उद्धव जी दूर से ही दिखते हैं गोपिकाओं को, और जब वो उनको अच्छी तरह से देख कर समझ जाती है कि ये तो कोई और है, कृष्ण जी नहीं है, तब वो कहती है कि प्राण हमारे तभी ले गयो, अब के ही कारण आयो, कि हमारे प्राण यानी श्री कृष्ण जी को अक्रूर जी अपने रथ में बिठा के बलराम दव भैया के साथ ले गए थे। अब ये सुपलक सुत यानी अक्रूर जी वापस क्यों आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? तो उद्धव जी को वो क्या समझ रहे हैं? अक्रूर जी समझ रही हैं गोपिकाएं। तो अब इस प्रकार से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे। इसके बाद में हम आगे और प्रश्न देखेंगे। आगे देखते हैं। गोपियों के अनुसार ब्रह्म का स्थान कहाँ है? इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो इसका अर्थ होगा नेत्र और नासिका के अग्रभाग में, यानी ये जो नेत्र है और नासिका के अग्रभाग और दोनों के बीच में मिलन बिंदु जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ गोपियों के अनुसार ब्रह्म का स्थान है। आगे प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम से पारही जेये, प्रेम बंधु संसार, प्रेम परमार्थ पेये। ये जो पंक्ति है हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बहुत लोकप्रिय, बहुत बड़ी पंक्ति है। और इस पंक्ति से कई बार ये पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसकी है, और इस पंक्ति को तुलसीदास जी की मान लिया जाता है अक्सर, और इस पर काफ़ी संशय हो जाता है, लेकिन आप जैसा जान पा रहे हैं। प्रेम प्रेम सो होए, प्रेम से पार जये, प्रेम बंध्यो संसार, प्रेम परमार्थ पेये। यानी प्रेम जो है इस संसार में सर्व प्रमुख है। सभी भक्त कवियों ने प्रेम को सर्व प्रमुख प्रधानता दी है। तो उक्त पंक्तियों में गोपियों का कौन सा भाव व्यंजित हुआ है? तो इन पंक्तियों में है प्रेम से पूरित समर्पण भाव। समर्पण भाव तो पूरित हुआ है, लेकिन वो प्रेम से पूरित है, एकाग्र भाव से नहीं, प्रेम से पूरित समर्पण भाव यहाँ व्यंजित हुआ है। आगे देखते हैं। पहुंची पति पट सो कहो, आए जोग सिखाए। यानी पहुंची पीत पट सो कहो, कृष्ण जैसे ही उद्धव जी कुकुल से लौट कर आते हैं तो उनसे पूछते हैं आए जोग सिखाए, आए जोग सिखाए, क्या आप गोकुल वासियों को, ग्वालों को, गोपिकाओं को, राधिका जी को, नंद बाबा को और जसोदा माता को क्या योग की जो शिक्षा देने गए थे वो सिखा के आ गए क्या? इसका मतलब वो खुद तो अंतर्यामी थे, वो जानते थे कि उद्धव जी वहाँ जाकर खुद ही प्रेम के वशीभूत हो गए हैं, खुद ही सगुण साकार के भक्त होकर वहाँ यहाँ वापस आए हैं। तो यहाँ उद्धव के प्रति कृष्ण का कौन सा भाव दृष्टव्य है, कौन सा भाव यहाँ दिखाई दे रहा है, कौन सा भाव व्यंजित हो रहा है? तो यह है व्यंग्य भाव। वो व्यंग से कहते हैं कि क्या आप वहाँ गए थे जिस उद्देश्य के लिए, और जिस उद्देश्य के लिए, जिस उमंग से आप वहाँ गए थे, क्या आप उनको जोग सिखा के आ गए? इसका मतलब वो व्यंग्य कर रहे हैं। अब है तू अली कासो कहत बनाए, बिन समुझे हम फिर बूझती हैं, एक बार कहो गाय। ये है पद में संकेतित है। तो पद में ये जो क्या संकेतित है, पूरे पद का अर्थ क्या है? इसमें यह है कि गोपिकाएं ये भाव व्यंजित करती है कि तू ओली कासो कहत बनाए, बिन समझे हम फिर बूझती है, एक बार कहो गाय। कि हे कली, हे जो वहाँ गोकुल में जो शाखाएं हैं, पेड़ों की शाखाएं हैं जहाँ पर कलियां खिली हुई हैं, उनसे सबसे पूछती है गोपिकाएं, और फिर ये कहती है कि एक बार गाय का मतलब है गाकर, एक बार फिर हम तुमसे पूछते कि एक बार फिर हम गा के ये पूछते हैं, एक बार कहो गाय, कि एक बार फिर इस प्रकार
वही हम जब प्रेम की बातें करते थे और हम भाव उन्मुक्त हो जाते थे, तो उससे ये कहती है कि हम जब कृष्ण यहाँ थे, उनके साथ हमने जो क्रीड़ाएं की है, प्रेम का भाव व्यंजित किया है, पूरे गोकुल में प्रेममय गोकुलमय हो गया था। तो अब उद्धव जी के आने के बाद भी जो है उनको इस बात का कतई दुख नहीं है। उनको वो यही मानती है कि अब भी ब्रज में गोकुल ब्रज में या गोकुल में श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, उनकी ही सुधि सभी को आती रहती है। तो श्री कृष्ण गोकुल में सर्वत्र व्याप्त है, इस पद में ये संकेतित है। यहाँ गाय का अर्थ है गा के सुनाना। इसके बाद है हमको भूली कहते हैं, हो हम भूली, हो हम भूली किंदो लोग। पंक्ति में अलंकार है, तो जैसे यहाँ दो बार भूली भूली आया है, तो इसका ये अर्थ लगाया जा सकता है कि यहाँ यमक अलंकार है, लेकिन ये किंदो जो शब्द है आप जानते हैं किंदो किसका है, संध्या अलंकार का एक पहचानने युक्त शब्द है। तो यहाँ संध्या अलंकार है और इसका भावार्थ है हमको भूली कहते हैं, कि आप उद्धव जी आप हमें भूली कह रहे हैं, आप हमें ये जता रहे हैं कि तुम भ्रमित हो कृष्ण के प्रेम में, तुम्हारे मन मस्तिष्क में भ्रम का आवरण पैदा हो गया है, लेकिन वास्तव में हम भूली नहीं है। भूली है किंदो लोग, भूले तो वो लोग हैं जो वास्तव में इस प्रेम रूपी कृष्ण को या इस परमात्मा के स्वरूप को, साकार स्वरूप को भूल गए हैं। वास्तव में भ्रमित तुम्हारे जैसे लोग हैं, हे उद्धव जी, तुम्हारे जैसे लोग, किंदो लोग, तुम्हारे जैसे लोग भ्रमित है, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं संसार में। तो इसका मतलब है यहाँ संदेह अलंकार है। और आगे है ब्रज से लौटकर उद्धव किस वेश में कृष्ण के सामने उपस्थित हुए। तो इसमें है वो गोप वेश में आते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, ताकि कृष्ण ये कामना, जैसे कृष्ण जी गोप और गोपिकाओं के साथ क्रीड़ाएं करते थे, गोपों के साथ वो गाय चराते थे और गोपिकाओं के साथ रास लीलाएं करते थे। तो उद्धव जी को ये अच्छा लगा कि मैं गोप के वेश में ही वहाँ जाऊँ तो उनको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो गोप वेश में वो वहाँ आते हैं। बाद में है आगे है मूर्ख जादव जात है हम ही सिखावत जोग। तो ये जो कथन है ये गोपिकाओं का कथन है उद्धव जी से कि ये तो तुम तो मूर्ख है। जादव जात का मतलब यादव जाति का ये जो आदमी आया है उद्धव जी, उद्धव आया है, ये क्या है कि ये मूर्ख है, ये नासमझ है, और हमें जो हम साकार मूर्ति श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, उनके प्रेम में सराबोर हैं, और हमको ये ज्ञान की बातें, योग की बातें सिखाने आया है। तो इसके लिए है जादव जात का मतलब है उद्धव जी का, उद्धव जी से ये अर्थ लिया गया है यहाँ। अब आगे है उद्धव के गुरु थे। उद्धव के गुरु तो हम साधारणतः मान लेते हैं कि उनके जो स्वामी थे और उनके जो सखा थे वो कृष्ण थे, तो हो सकता है उनके गुरु कृष्ण जी हो, लेकिन उनके गुरु वास्तव में बृहस्पति थे। इसका उत्तर होगा बृहस्पति। और इसके बाद में है काम पावक तूलमय तन विरह श्वास शरीर। यहाँ तूल का अर्थ है, तो तूल का अर्थ है वैसे यहाँ रुई, जो हमारे रुई जैसे कोमल मन को ये जो काम पावक है, काम की अग्नि है, वो जला रही है, परेशान कर रही है। और विरह श्वास शरीर, हमारे पूरे शरीर में विरह की अग्नि के रूप में ये व्याप्त हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ जो पंक्तियों में अर्थ पूछ ले जाते हैं शब्दों के, तो यहाँ तूल का अर्थ होगा रुई। इस प्रकार से आज हमने भ्रमर गीत सार, जो इसके आपके पाठ्यक्रम में 20 शुरुआत के 20 पद हैं, उन 20 पदों को जाना और महत्वपूर्ण यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण 16 प्रश्न जाने और साथ में ही महाकवि सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय जाना। आशा है आपको इस प्रकार के अध्ययन से परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी अध्ययन कर पाओ तो भी आपके लिए बड़े उपकारी या ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है इसमें से हूबहू प्रश्न आ जाए, क्योंकि बहुत ही मंथन करने के बाद में ये प्रश्न आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। आशा है आपको ये पसंद आएंगे। धन्यवाद।